गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ भाई, बीएसटीसी के जितने भी धुरंधर हैं सब, आप सभी तैयारी करके तो बहुत अच्छे बैठे होंगे। आज अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कितनी तैयारी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आना सागर अजमेर के किनारे बने दौलत बाग में संगमरमर की 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि दौलत बाग के किनारे, जो कि कहाँ पर है, अजमेर में, और यहाँ पर 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था। तो 12 दरी का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता कि दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो दौलत बाग का निर्माण पूछा जाता तो दौलत बाग का निर्माण करवाया था किसने, जहांगीर ने। जहांगीर। साथ के साथ आप कमेंट करते रहिए, अपना आंसर देते रहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, शाहजहां। और दौलत बाग का निर्माण, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है। बताइए कौन सा है राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल। तो ये है राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल बागोर। बागोर सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कहां पर है ये बागोर प्राचीन सभ्यता, किस जिले में है, तो ये है भीलवाड़ा में। कहां पर है बागोर, बागोर कहां पर है, भीलवाड़ा में। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। ये सभ्यता विकसित हुई थी कोठारी नदी के किनारे। कहां पर, कोठारी नदी के किनारे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, राजस्थान की। तो कौन सी थी, बागोर सभ्यता। साथ ही बागोर सभ्यता से हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, बागोर सभ्यता से। और ऑप्शन में कौन सी सभ्यता है, रेड सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। रेड सभ्यता कहां से आई है, तो रेड सभ्यता कहां की थी, टोंक। किस जिले की है, टोंक। रंगमहल सभ्यता, तो रंगमहल सभ्यता है कौन से जिले की, हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़। और यहाँ पर ऑप्शन में डी डिलीट हो गया होगा, यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं लोद्रवा। और लोद्रवा कौन सी जिले की सभ्यता है, लोद्रवा है जैसलमेर, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल बादशाह बहादुर शाह या मुअज्जम ने दिसंबर 1707 में किसे आमेर का शासक बनाकर आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था। ऑप्शन दिए जाते हैं, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बहादुर शाह ने। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर कौन सा होगा, बहादुर शाह या मुअज्जम। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि आमेर का शासक बनाकर आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था। तो आमेर का शासक बहादुर शाह ने किसे बनाया था, उसे बनाया था विजय सिंह को। विजय सिंह को यदि शासक बनाया है तो जाहिर सी बात है इससे पहले कौन सा शासक था, तो किसे हटाकर मुअज्जम ने विजय सिंह को शासक बनाया था। तो विजय सिंह ने सवाई जयसिंह को, सवाई राजा जयसिंह को हटाकर विजय सिंह को यहाँ का शासक बनाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वंभरो कहा जाता है। तो श्रृंगार विश्वंभरो मेवाड़ के किस महाराणा को कहा जाता है, कमेंट कीजिए अपना आंसर। ये श्रृंगार थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, इस तरह से होगा, श्रृंगार विश्वंभरो। तो मेवाड़ के यदि किसी शासक की बात की जाए तो महाराणा कुंभा के खजाने में सबसे ज्यादा उपाधियां हैं। तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा, महाराणा कुंभा। श्रृंगार विश्वंभरो किसे कहा गया है, महाराणा कुंभा को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया या को नेतृत्व प्रदान किसने किया। तो दूधवा खारा आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था, नैनूराम शर्मा, हरलाल सिंह, पंडित दीनदयाल या फिर मगाराम वेग। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पर टिक लगाइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मगाराम वेग।
मगाराम वेग राइट आंसर है। और इन्होंने किस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? तो इन्होंने दूध वखारा आंदोलन को नेतृत्व दिया था। मगाराम वेग ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? मगाराम वेग ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? जल्दी से बताइए, सबके एकदम बढ़िया आंसर आ रहे हैं। चलिए, मगाराम वेग ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कई बार प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, इनकी स्थापनाकर्ता कौन थे या इसके गठनकर्ता कौन थे? कौन से ईयर में की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में किसने? मगाराम वेग ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबूजी के जीवन पर समस्त दर्शन बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसकी रचना की गई है। बाबूजी पर एक ग्रंथ लिखा गया है, बाबू प्रकाश ग्रंथ, और इसकी रचनाकार कौन है? ऑप्शन है स्वयं बाबूजी ने, ऑप्शन नंबर बी रत्ना खाती ने, ऑप्शन नंबर सी मोडिया आसिया ने, और ऑप्शन नंबर डी फूलम दे ने। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बाबू प्रकाश ग्रंथ की जो रचना करता है वो कौन है? मोडिया ओसिया जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहीं पर मैं बात करूं बाबूजी की, बाईं ओर झुकी पाग, बाईं ओर झुकी पाग प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो वो भी बाबूजी महाराज की है। सबसे लोकप्रिय फड़, यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, सबसे लोकप्रिय फड़ भी किसकी है? बाबूजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हेलमी, ऑप्शन नंबर बी वालरू, ऑप्शन नंबर सी हारी भारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिलरू। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गरासिया जनजाति की जो सामूहिक कृषि है वो कौन सी है? उसे क्या कहा जाता है? हारी भावरी, हारी भावरी। यहां पर गरासिया जनजाति यदि पूछी जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर, तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? सिरोही जिले में। सिरोही के बाद अगर कोई सा जिला देखे तो उदयपुर भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन फिलहाल इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर होगा या जिला होगा वो है कौन सा? सिरोही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के रूप में स्थित है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा या फिर कोलायत। क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो राजस्थान का मैप अपने दिल दिमाग में याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैप बनाकर समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये है हमारा राजस्थान, थोड़ा इनकरेक्ट बन सकता है। तो यहां पर है अरावली, ये मान लेते हैं अरावली है। अब यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सांबर झील। सांबर झील कहां पर है? जयपुर, अजमेर, नागौर, यहां गई सांबर झील। फिर उसके बाद में पूछी गई डीडवाना झील। डीडवाना झील कहां पर है? नागौर जिले में। यह है डीडवाना झील, यह है सांबर झील। नेक्स्ट है पचपदरा। पचपदरा हमारी झील कौन से जिले में है? राजस्थान के। तो ये है बाड़मेर जिले में, यहां पर है कहीं पर बाड़मेर, और यहां पर कौन सी है? पचपदरा झील। लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कोलायत झील। कहां पर है? कोलायत, ये हमारा बीकानेर है, और बीकानेर में यहां पर कहीं है कोलायत झील। क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व में कौन सी, ये पोर्शन कौन सा होगा? पूर्व, और इधर क्या होगा? पश्चिम। इतना तो सबको पता ही होगा। तो ये पूर्व झील, पूर्वी और कौन सी झील दिखाई दे रही है? सांबर। तो यहां पर राइट आंसर भी कौन सा होगा? सांबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंचाई के जल में कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने को स्थानीय भाषा में राज्य में क्या कहा जाता है?
अच्छा, राज्य में स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है यदि पानी में कार्बोनेट की मात्रा अधिक हो जाए? गुदला पानी, अम्लीय पानी, चोखा पानी या तेलिया पानी? तो इसे क्या कहा जाएगा? तेलिया पानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में मानसूनी वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है? अब ये फिर से राजस्थान का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें फिर से मैप की जरूरत पड़ेगी। अब फिर से हम मैप बना देते हैं। अब बीच में क्या है हमारे यहाँ पर? अरावली, ये अरावली। और यहां पूछा गया कि मानसूनी वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है। यहां से अरब सागर से जब मानसून आता है तो ये किस दिशा में राजस्थान में प्रवेश करेगा? दिशाएं हमें पता होनी चाहिए। ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो ये कहां से प्रवेश कर रही है? दक्षिण पश्चिम से। तो यानी कि दक्षिण पश्चिम से मानसून प्रवेश करेगा और किस ओर बढ़ेगा? आगे ये बढ़ता हुआ किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इस तरह से ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर हम मैप से याद करते हैं या मैप को समझकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफी इजी होता है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में कुछ भी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस झील की पाल पर गोवर्धन नाथ का मंदिर स्थित है? किस झील की पाल पर स्थित है गोवर्धन जी का मंदिर, गोवर्धन नाथ का मंदिर? ये है कौन सी झील? कायलाना झील, कोलायत झील, उदय सागर झील या फिर गेप सागर झील? तो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर स्थित है कहां पर? गेप सागर में। गेप सागर झील यहां पर बात करूं तो गेप सागर किस जिले में आती है झील? तो ये आती है डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के किस जिले में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? ऑप्शंस देख लो क्या क्या ऑप्शंस है, फिर अपना आंसर कमेंट करो। गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़ जिले में? तो सवाई माधोपुर जिले में सबसे पहले तो बताओ कि कौन कौन से अभ्यारण्य है? कौन कौन से अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर जिले में? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। तो यहाँ का तो अभ्यारण्य हो गया एक। नेक्स्ट भरतपुर में कौन से है? भरतपुर में भी एक नेशनल पार्क है, केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार। और कौन सा है? बंद बारेठा, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य। और चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा है? कौन सा अभ्यारण्य है? एक तो है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा कौन सा है? बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इस तरह से कई सारे अभ्यारण्य हैं, छोटे बड़े हैं। तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को कि हमें 3 के तो पता चल गए अभ्यारण्य है, एक एक नाम भी पता है अगर हमें, तो भी हम क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। खाली गंगानगर में ही कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो यहाँ का राइट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए गंगानगर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन कौन सा है? ईंधन खनिज कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, आप उसको सी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, अब्रक को, और वॉलस्टोनाइट। तो कौन सा है राइट आंसर की इन निम्नलिखित में से कौन सा अज्वलित ईंधन खनिज है? तो कौन सा होगा राइट आंसर? लिग्नाइट, जिप्सम, अब्रक या फिर वॉलस्टोनाइट? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अब्रक। अब्रक एक अज्वलित ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, देश में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान कहां पर है?
देश में लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या है पहली बात तो लिग्नाइट क्या है? कोयला। ये इसकी सबसे बड़ी खान कहां पर है? ये है पलाना, बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का लक्ष्य, प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण या फिर प्रशासनिक पारदर्शिता। तो प्रधान लक्ष्य पंचायती राज का क्या है? क्यों स्थापना की गई थी, किस लक्ष्य के साथ? तो पंचायती राज की स्थापना की गई थी सत्ता के विकेंद्रीकरण की। सरकार या फिर जब पंचायती राज बनाया गया था तब ये लक्ष्य रखा गया था कि बॉटम लेवल तक, गांव स्तर तक भी सरकार होनी चाहिए, इसीलिए सरपंच, उप सरपंच, इन सब का चुनाव वगैरह होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि सत्ता आम जनता मतलब नीचे के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है? तो कच्छ की खाड़ी, अब राजस्थान का मैप तो सीख लिया, भारत का मैप भी पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये अगर हम बात करें इस तरह से हमारा इंडिया अगर हो तो यहां पर तो है हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान। और कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी हो तो किस दिशा में जा रहा है? ये दक्षिण दिशा में। राजस्थान की किस दिशा में? यहाँ पर हमारा रेगिस्तानी भाग है, और रेगिस्तान की किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण दिशा में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? राजस्थान के इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो दक्षिण दिशा में है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कांतिली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है खंडेला की पहाड़ियां, जनापा हिल्स, पदराड़ा की पहाड़ियां या फिर बिछामेड़ा की पहाड़ियां। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सी पहाड़ियों से निकलती है कांतिली नदी? तो कांतिली नदी निकलती है कौन सी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब मैं बात करूं खंडेला कहां पर है, खंडेला पहाड़ी कहां पर है? तो खंडेला पहाड़ियां हैं सीकर में, सीकर में। और इस कांतली नदी के किनारे और खंडेला गांव में, सीकर में एक बहुत बड़ी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता है राजस्थान की? खंडेला पहाड़ी या खंडेला गांव में कांतली नदी के किनारे। तो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। बहुत बढ़िया, सबके सही कमेंट आ रहे हैं। सीकर, सीकर, गणेश्वर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ये लोकगीत से क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान का। ऑप्शन है ए सुबटिया, ऑप्शन नंबर बी पीपली, ऑप्शन नंबर सी जोरावा और ऑप्शन नंबर डी हमसिडो। तो जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर वियोग में गाया जाने वाला गीत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जोरावा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जोरावा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समान है जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी माना जाता है? तो भाई एक ही में दो क्वेश्चन पूछ लिया है। बांसुरी के समान दिखने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है और दूसरा क्वेश्चन राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। तो कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन है रावण हत्ता, सारंगी, बपंग या फिर अलगोजा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलगोजा राइट है यहाँ पर। अब मैं बात करूं कि बांसुरी और अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, अवनद है, गन है या फिर सुशीर वाद्य यंत्र है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? यानी कि अगर फूंक से कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो कौन सा वाद्य यंत्र होगा? सुशीर। दोनों ही कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है।
कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सुषिर वाद्य यंत्र कौन सा आता है, तो 3 ऑप्शन कोई और दे देंगे और एक ऑप्शन कोई सा सुषिर वाद्य यंत्र का दे दिया जाएगा, या फिर उल्टा पूछ लेंगे, बांसुरी अलगोजा दे देंगे और ये निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है पूछ सकते हैं कि अलगोजा है, सुषिर है या फिर तत् है, इस तरह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन ठीक से पढ़े एग्जाम में भी और यहाँ पर भी कि राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ पर सब कंफ्यूज होंगे। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क है। ये क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य ही है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में है। आगे केवलादेव कहां पर है? केवलादेव है भरतपुर। भरतपुर जिले में। सरिस्का अलवर और रणथंभौर अभी हमने देखा था सवाई माधोपुर, जब हम देख रहे थे कि किस किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा है और सबसे बड़ा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा होता? वो होता राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ तीसरा सबसे छोटा जिला पूछा गया है, बताइए कौन सा होगा? प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, भरतपुर। तो राजस्थान के सबसे छोटे 3 जिले स्टार्ट ही डी से होते हैं, ट्रिपल डी। सबसे छोटा धौलपुर, सबको पता ही है ये तो, इसलिए क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछते हैं। अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है। सबसे छोटा जिला सबको ही पता है धौलपुर, तो यहाँ पर पूछा गया तीसरा सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा तो है धौलपुर। उसके बाद में कौन सा होगा? दौसा। और तीसरा सबसे छोटा जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार लाठी सीरीज किस जलवायु क्षेत्र में आती है? ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और जलवायु, मानसून, ये तो ऐसे टॉपिक है जिनमें बिना मैप के मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं जा सकता या समझा ही नहीं जा सकता, फिर तो आप दिन भर बैठ के उसको रटते ही रहो। इससे अच्छा है कि एक बार मैप अच्छे से समझ लो और उस हिसाब से याद करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आगे याद रहे। तो किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? वही मैप वाला प्रोसेस। सबसे पहले तो मैप बना देंगे हम, और यहाँ पर है अरावली। ये जो एरिया है, ये राजस्थान का कौन सा एरिया है? ये है शुष्क मरुस्थल। यहाँ बाहर लिख देती हूं मैं, शुष्क मरुस्थल। ये एरिया कौन सा है? अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल। और इधर मैदानी भाग आ जाएगा, ये इधर वाला पूरा एरिया। ये है पठारी भाग, राजस्थान का हड़दी का पठारी क्षेत्र। और इधर की तरफ मेवाड़, नीचे की तरफ वो सब, और ये अरावली वाला क्षेत्र आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण कहाँ पर है? तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था, उसमें अगर हम बात करें, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BW HW वाला एरिया कौन सा है? शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते हैं अर्धशुष्क। अर्धशुष्क में स्टेपी टाइप की वनस्पति, स्टेपी जलवायु पाई जाती है, तो BSHW वाला एरिया कौन सा है? अर्धशुष्क। इस तरफ नीचे की तरफ ये जो एरिया है वो कौन सा? AW में आएगा, AW। और इस तरफ जो मैदानी एरिया है, गंगा तुल्य मैदान,
जिसमें से जो CWG होता है, और G किसको आइडेंटिफाई या किसको संकेतित करता है, तो ये करता है गंगा तुल्य मैदान। तो G से याद रखना है मैदानी क्षेत्र, BW, W ऊपर और S नीचे, BSHW, और नीचे की तरफ का जो ये पूरा भाग आएगा हमारा कौन सा आएगा, AW वाला। तो यहाँ पर लाठी सीरीज पूछी गई है, और लाठी सीरीज यहाँ पर जैसलमेर जिले में, तो जैसलमेर जिले में कौन सा एरिया आ रहा है, BWHW। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, BWHW, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खसरा संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है, भूमि के कटाव से, कटाव क्षेत्र से संबंधित है, राजकीय भूमि से, भूमि का क्षेत्र है, या फिर धार्मिक कर है। बताइए, ऑप्शन, चारों ऑप्शन सामने हैं, कमेंट कीजिए राइट आंसर कौन सा होगा। खसरा किससे संबंधित है, तो खसरा संबंधित है भूमि का क्षेत्र है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र होगा राजस्थान का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, अजमेर, बीकानेर, नागौर या फिर बाड़मेर। तो ये जो खनिज वाला जो टॉपिक होता है उसमें भी हम मैप से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से जिले में सर्वाधिक खनिज किस प्रकार का या कौन सा पाया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है राजस्थान के, ये पाया जाता है किसमें, बीकानेर जिले में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, माही परियोजना जिन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे राज्य कौन से हैं। माही परियोजना राजस्थान और राजस्थान के साथ में एक और कौन सा राज्य है, बताइए। राजस्थान पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात या फिर राजस्थान हरियाणा। जो राजस्थान है हमारा उसमें माही नदी यहाँ मध्य प्रदेश से मेहर झील से उद्गम होता है इसका, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से, बांसवाड़ा जिले में से। फिर ये यहाँ पर डूंगरपुर इत्यादि दो जिलों में प्रवाहित होते हुए इधर कहाँ पर, नीचे राजस्थान के नीचे कौन सा जिला है, सॉरी राज्य है, वो है गुजरात। तो गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, इसलिए राजस्थान और राजस्थान के साथ हिस्सेदारी इस परियोजना में किसकी है, गुजरात की। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात या गुजरात और राजस्थान का अगर हिस्सेदारी का रेशियो पूछा जाए तो इसका रेशियो क्या होगा, मतलब कितनी कितनी हिस्सेदारी है दोनों की, 50-50 है, 50 से कम ज्यादा है, या 70-80 है, किस तरह से 70-30 है। हिस्सेदारी का रेशियो क्या होगा, इनकी हिस्सेदारी का रेशियो होगा 55-45, यानी कि 55% हिस्सा किसका होगा, गुजरात का, और 45% हिस्सा किसका होगा, राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर होगा सबका, ऑप्शन नंबर डी राइट है।